बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद बिलाल। आप देख रहे हैं बिलाल कांजू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ये कपास का वो एकड़ है जिस पर मैंने बिग हिट प्लस का तजर्बाती स्प्रे करवाया था। कुछ मजबूरी की वजह से 3 से 4 दिन बाद आपको रिजल्ट दिखाना था, मगर मैं नहीं आ सका। अब तकरीबन दूसरा हफ्ता है, तो इस दौरान इन्होंने अभी 2-3 दिन पहले जो है वो इसके ऊपर एट्रासान सुपर, जो कि सबसेला और थ्रिप्स की प्रोडक्ट है, एजी फार्मा की, अवियाल ग्रुप की, उसका भी स्प्रे किया है। तो इस वक्त आपके सामने है, आप देख सकते हैं कि फसल ठीक खड़ी है। जो सब्ज तेले से मुतासरा पत्ते हैं, मैं वो जरा आपको दिखा दूं। तो अब वो सब्ज तेला तो मर चुका है, अब कहीं पर इक्का दुक्का अभी भी मौजूद है, लेकिन अब जो है इसमें जो अडल्ट होते हैं ना वाइट फ्लाई के, वो ईटीएल पर है, मौजूद है। तो यानी कि अब इनको सफ़ेद मक्खी के अडल्ट को किल करने के लिए स्प्रे करना पड़ेगा। अब बेहतर तो यही है, मैं तो इन्हें यही सिफारिश करूंगा कि जो फ्लोनिका मिड है उसका ये स्प्रे करें 80 ग्राम फी एकड़ के हिसाब से। उससे ये बालक भी मर जाएंगे और जहाँ पर जो थोड़ा बहुत सबसेला भी मौजूद है तो वो भी कंट्रोल हो जाएगा। बाकी मैं जैसे आपको दिखा भी रहा हूँ कि यहाँ पर क्राइसोपरला के एग्स भी मौजूद हैं, लार्वी भी मौजूद है, यानी कि माशाल्लाह 2 कीड़े मौजूद हैं। क्योंकि अभी कोई ऐसी जहर नहीं हुई जो 2 कीड़ों के लिए इंतहाई नुकसानदेह हो, क्योंकि जो फ्लोनिका मेड है और एबामेक्टिन है, एक किया, इससे भी कोई खास स्ट्रेस नहीं आता फसल के ऊपर। और इसी तरह जो एट्रासान सुपर है वो भी क्लोरफिनापायर और डायनोटिफुरान का जो है वो मिक्सचर है, तो उससे भी कोई इसके ऊपर स्ट्रेस मुरतब नहीं होती। हाँ, मैं आपको ये दिखाता चलूँ कि इन्होंने इरादा किया हुआ है कल चुनाई करने का। तो आपको तस्वीर में नजर भी आ रहा है कि अच्छे खासे टिंडे जो है वो खिले हुए हैं। तो इनका इरादा है कल चुनाई का, तो देखेंगे फिलहाल कितनी औसत आती है। हालांकि अभी कुछ थोड़े से ही टिंडे खिले हैं, तो बेहतर तो यही है कि अच्छे खासे खिल जाएं, 50% कम अज़ कम हो, तो फिर जाके चुनाई करनी चाहिए। लेकिन बारिशी हालात की वजह से रेट डाउन हो जाता है, तो इसीलिए काश्तकार की कोशिश होती है कि जो खिलाई हो चुकी है उसको टाइमली जो है वो चुनाई कर ली जाए। तो यहाँ पर मैंने गिने हैं ये टिंडे, जो मैच्योर टिंडे हैं, जो पक्के हुए हैं, वो तकरीबन 35-40 हैं। और ऊपर जो है वो 8-10 जो है वो गुडियाँ शुडियाँ जिसे हम सुकेयर्स कहते हैं वो मौजूद है। तो ये फल का लोड आ जाता है, तो जब तक पहली चुनाई नहीं होती आगे इतनी तेजी से बढ़ोतरी नहीं होती। और हमारे अक्सर काश्तकारों की ये शिकायत होती है कि जी बढ़ोतरी रुकी हुई है। ये इधर दिखाओ। लेकिन इसमें ये खूबी आप देख सकते हैं, इन्होंने गोडी की है, कीमियाई जहर कोई इस्तेमाल नहीं किया जड़ी बूटियां मारने के लिए। और माशाल्लाह जो है इन्होंने 2 दफ़ा गोडी की है। तो जो आजकल है ना कि पत्ते रेड हुए खड़े हैं, फसल जो है वो टर्मिनेट हो गई है, झुलसाओं का शिकार हो गई है, तो इसमें उधर भी दिखाओ भाई हर तरफ से। तो इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। कहीं कहीं पर जो है वो कुछ साफ तेले से ज़्यादा मुतासर है, या कोई गहरी जगह जहाँ पे पानी ज़्यादा देर खड़ा हो जाए, वहाँ पर थोड़ा सा इशू है। अदरवाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये दिखाओ भाई, अब दिखाओ इधर, ये दिखाओ भाई, ये देख लें आप। इसका जो एंड वाले टींडे हैं ना, ये गर्मी की वजह से कुछ तो सूखे हैं, तो ये देखें, ये भी जो टींडा है वो मुकम्मल बन चुका है, मैच्योर टींडा है, एंड तक जो है वो टींडे पकाई खड़ी है। अब जैसे नीचे से चुनाई होगी तो फिर मजीद इसकी जो है वो बढ़ोतरी ऊपर की तरफ जाएगी। तो ये फसल दिखाना आपको यही मकसद था कि फ्लोनिका मेड एक अच्छी जहर है, फ्लोनिका मेड प्लस एबामेक्टिन, इस तरह डायनोटिफुरान, और उसके साथ जो है वो क्लोरफिनापायर या स्पिनटोराम थ्रिप्स के लिए। नोटिफुरान और फ्लोनिका मेड सब्ज तेले के लिए भी हैं, और फ्लोनिका मेड जो है वो 80 ग्राम के ऊपर सफ़ेद मक्खी के बालक भी मारती है। तो ये वो जहरें हैं जिनसे फसल ख़राब नहीं होती। बाद दोस्त जो है ना वो मुख्तलिफ किस्म के अपने कम्बिनेशन 3-3, 4-4 जहरों को मिक्स करते हैं। कुछ दोस्तों ने तो सिंध के अंदर ना फसल बिल्कुल ख़राब होगी, उन्होंने ना पोलो का इस्तेमाल अभी से शुरू कर दिया, यानी कि डायाफेनथ्रोन का, तो उससे फसल ख़राब हो। कुछ के नहीं है जिनके ऊपर गुलाबी सुंडी का अटैक होता है, तो उन्होंने अभी से जो है वो लेमडा के 2-3 स्प्रे मार दिए, या किसी ने ट्राइआज़ोफास कर दी, तो वो फसल ख़त्म, टर्मिनेट सारी की सारी जो है वो रुक गई है। तो आप दोस्तों से यही गुजारिश है कि आप पेस्ट कोटिंग करते रहें, हफ्ते में 2 दफ़ा। पेस्ट कोटिंग के मुताबिक अच्छी से अच्छी दवाई जो इसका फसल के ऊपर स्ट्रेस ना हो वो दें। यूरिया के बिला वजह इस्तेमाल से गुरेज करें, यानी अगर आप कैन गवारा अफोर्ड कर सकते हैं तो वो दें, वो भी 1 बोरी 1 एकड़ से ज़्यादा नहीं देनी आपने एक किस्त में। अच्छा, ज़्यादा जो अच्छे रिजल्ट हैं जो मैं रिकमेंड करता हूँ ज़्यादातर, वो यही होता है कि नाइट्रोफास, नाइट्रोफास, नाइट्रोफास। कि नाइट्रोफास में नाइट्रोजन भी है, और वो भी नाइट्रेट फॉर्म में भी है, अमोनिकल फॉर्म में भी है,
और इसके अलावा उसमें फास्फोरस भी है। अगर तो आपने बिजाई के वक्त भरपूर 1 से 1.5 बोरी DAP दी हुई है, फिर आप कैन गवारा इस्तेमाल कर लें। अगर आप यूरिया भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 20 किलो से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें किस्त में, और कोशिश करें साथ में 1 आधा किलो सल्फर भी डाल दिया करें। लेकिन अगर आपने बिजाई में कोई DAP खाद नहीं डाली तो नाइट्रोफास ही थ्रू आउट द सीजन चलाएं, यानी कि अलहदा से यूरिया देने की, कैन गवारा देने की ज़रूरत नहीं है। जब फसल फुल जोबन पे आ जाए, सारी टींडों से लद जाए, फिर आप आधी बोरी यूरिया जो है वो एक दफ़ा फ्लड कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि आप कैन गवारा को तरजीह दें। उससे क्या होगा, आपकी फसल में सक्कुलेंसी नहीं आएगी, लश ग्रीन ज्यादा नहीं होगी, जिससे रस चूसने वाले कीड़ों का हमला नहीं बढ़ेगा। फसल में थोड़ी थोड़ी सख्ती रहेगी और जानदार। इसके अलावा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का स्प्रे करें। इसके अलावा मैग्नीशियम सल्फेट फ्लड करने से बड़ा फायदा होता है कि ये जो रेड हो जाते हैं पत्ते, उसमें जो है वो बड़ा आपको हेल्प मिलेगी। इसके अलावा मैं पहले वीडियोस बना चुका हूं कि आप सफ़ेद मक्खी के लिए जो पीले चिपकने वाले फंदे हैं वो लगा दें, उससे इसके जो बाले उड़ेंगे उसके साथ चिपकेंगे तो बहुत सारा जो है वो प्रेशर डाउन हो जाएगा। एक बात और मैं आपको बताता चलूं कि जो महकमाना सिफारिशात हैं कि 600 ग्राम नीम, 600 ग्राम आक, इसी तरह जो है वो 600 ग्राम कोरतुमा और 600 ग्राम जो है वो सुहाजने के पत्ते, तो इनको जो है वो महलूल बना के फी एकड़ के हिसाब से आपने जो है वो स्प्रे करना है 120 लीटर पानी में। तो ये दरअसल सिर्फ सफ़ेद मक्खी के लिए है बेसिकली, कि 30% तक इसका कंट्रोल है कि अगर आप हर हफ्ते ये करते रहेंगे तो प्रेशर नहीं बनेगा और जहरों से साफ ज़रा परहेज होगा तो फसल के ऊपर बुरे असरार नहीं आएंगे। बाकी सबसे अला अगर माशी नुकसान देहात पर है उसका भी आपको जहरों का स्प्रे करना चाहिए, तरजीहन फ्लोनिकामेड और दूसरे नंबर पर डाइनोटिफेरा। इसी तरह अगर थ्रिप्स आए तो तरजीहन स्पिंटोराम और दूसरे नंबर पर क्लोरफिनापायर या एबामेक्ट। अच्छा, और जो है ना, अगर आ जाते हैं ETL पे, मुआशी नुकसान देहात पे सफ़ेद मक्खी आ जाती है, तो फिर महकमा भी ये सिफारिश करता है कि आप एक स्प्रे जो है वो इसके खिलाफ करें, और वो ऐसा करें जिसमें अंडे बच्चों के लिए भी हो और बालक के लिए। मसलन 80 ग्राम पे फ्लोनिकामेड कर लें और उसके साथ 5 ml पायरिप्रॉक्सीफेन मिला लें या स्पायरोटेट्रामेड मिला लें, जो उसकी डोज है 125 ml फी एकड़ के हिसाब से, तो वो स्प्रे कर लेंगे। उसके बाद इसकी पॉपुलेशन बिलो ETL आ जाएगी, तो फिर आप वही जो है वो मोरिंगा, कोरतुमा, नीम और आक, मोरिंगा का भी आपको पता है PGPR इफेक्ट है इसका, और नीम का और कोरतुमे का और अक का, इनसे क्या होता है ये एक तो स्मेल होती है, इसमें हिंग भी डलवाई जाती है, स्मेल होती है, ये जस्ट रिपेलेंट का काम करते हैं, यानी कीड़े जो है ना उस माहौल को पसंद नहीं करते, उन्हें जो स्मेल आती है तो वहाँ पर वो एग लेइंग नहीं करते। जैसे इंसान हो या जानवर हो, आपने देखा होगा जब उन्होंने अपनी नस्ल बढ़ानी होती है तो सेफ जगह का इंतखाब करते हैं। तो जहाँ पे डिस्टर्बेंस हो, तो बिल्कुल इसी तरह कीड़ों को भी लगता है कि यहाँ पे हमारे लिए कोई खतरा है, वो अपने बच्चों को महफूज रखना चाहते हैं, अपने अंडों को बचाना चाहते हैं, तो वहाँ पर वो एग लेइंग नहीं करते, दूर दूर रहते हैं। और अगर आप हर हफ्ते वो रिपीट करते रहते हैं तो इससे यही कुछ होता है, क्योंकि हमारा मकसद इनको सफ़े हस्ती से मिटाना नहीं है, हमारा मकसद होता है इनकी पॉपुलेशन उस लेवल पर रहे फील्ड के अंदर कि हमारा मुआशी नुकसान ना हो। इसीलिए तो हम इसको कहते हैं LD50, कि जो 50% जो इसकी पॉपुलेशन है कीड़ों की उसे किल कर ले, वो मिकदार होती है दवाई की जो डिवाइस की जाती है या हमारी जो पेस्टिसाइड फार्मूलेशन में इस्तेमाल की जाती है। तो आप दोस्तों से जाते जाते फिर गुजारिश है कि सॉफ्ट ज़हरों का इस्तेमाल करें, और मोरिंगा, कोरतुमा, आक्टो, नीम, ठीक है ना, इनका इस्तेमाल करें। आप बेदरेग और बिला वजह कीमिया ज़हरों का इंतखाब ना करें जब तक कीड़े मुआशी नुकसान देहात पर ना आए।